श्री कृष्ण वाणी। जीवन, कर्म, भक्ति और मोक्ष का रहस्य। हे आत्मा, कितनी बार तूने जन्म लिया है, कभी मनुष्य बनकर, कभी स्त्री बनकर, कभी राजा, कभी भिक्षुक, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी, लेकिन हर बार एक भूल दोहराता रहा। तू स्वयं को देह मान बैठा और जैसे ही तूने शरीर को अपना स्वरूप समझा, तेरा दुख प्रारंभ हुआ। तू दुखी नहीं है, तेरी मोहग्रस्त बुद्धि दुखी है। तू भटका नहीं है, तेरी इंद्रियां तुझे भ्रमित कर रही हैं। मैं जानता हूं, कभी तूने प्रेम में चोट खाई, कभी संसार ने तुझे ठुकराया, कभी अपनों ने तुझे छोड़ दिया। लेकिन क्या तूने कभी रुके हुए जल को देखा है? वो सड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं, बहते रहो, कर्म करते रहो, बिना रुकावट, बिना अपेक्षा, बिना परिणाम की चिंता। तू मुझसे अलग नहीं है, तू मेरा अंश है, लेकिन तू यह भूल गया है, कंपोनेंट प्लेसमेंट। और इसी विस्मृति को संसार कहते हैं। तेरे भीतर जो चेतना है वो मेरी ही है, तेरा प्राण मेरा ही अंश है, तेरी आत्मा मुझसे ही उपजी है। अब उठ, अब जाग, अब जान, तू केवल शरीर नहीं, तू ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। हे आत्मा, क्या तू जानता है तू जन्मा क्यों है? क्या केवल खाने, कमाने, सोने और फिर मिट जाने के लिए? या फिर कोई बड़ा उद्देश्य है तेरे अस्तित्व का? तू इस धरा पर केवल एक शरीर नहीं है, तू एक संदेश है, एक माध्यम है, एक यात्रा है जो मुझ तक पहुंचती है। तेरा जीवन, तेरा कर्म, यह सब एक साधना है। जैसे फूल केवल अपनी सुगंध नहीं फैलाता, वो मधुमक्खियों को भी बुलाता है, वो दूसरों को भी जीवन देता है, वैसे ही तेरा जीवन भी केवल तेरा नहीं है। तेरा हर कर्म इस सृष्टि को प्रभावित करता है। तू जो बोएगा वही काटेगा, जो देगा वही लौटकर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन को केवल जीना नहीं, उसे साक्षी भाव से देखना सीख। हर दिन एक अवसर है मेरे करीब आने का, हर संबंध, हर पीड़ा, हर आनंद एक संकेत है मेरी ओर से। जो देखे उसे देखता हुआ देख, जो सुने उसे सुनता हुआ सुन, जो बोले उसमें भी मेरा नाम ले। यही जीवन का उद्देश्य है, अपने भीतर मुझको पाना। तू तीर्थों में जा सकता है, मंदिरों में सिर झुका सकता है, लेकिन जब तक तू अपने मन का मंदिर नहीं खोजेगा, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। क्योंकि मैं बाहर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में। अब तू सोच, तेरे पास यह जीवन क्यों है, यह समय क्यों है, यह अवसर क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू लौट आ अपने मूल की ओर, अपने सच्चे स्वरूप की ओर। यही तेरा जीवन है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम सत्य है। हे आत्मा, तू सोचता है तेरा कर्म तुझे बांधता है, लेकिन मैं कहता हूं, कर्म कभी नहीं बांधता, अपेक्षा बांधती है। तू फल की इच्छा करता है और वही इच्छा तुझे दुख देती है। जब तू बिना अपेक्षा के कर्म करता है, तो वही तुझे मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। कर्म कर, लेकिन खुद को कर्ता मत मान। कर्तापन का भाव ही अहंकार को जन्म देता है, और जहां अहंकार है वहां मैं नहीं। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि मैं नहीं कर रहा, केवल वह करवा रहा है, उस दिन से तेरे भीतर प्रकाश फैलेगा। हे आत्मा, क्या तूने कभी उस वृक्ष को देखा है जो फल देने के बाद झुक जाता है? वही विनम्रता सच्चा भक्ति भाव है। भक्ति केवल आरती और पूजा नहीं है, भक्ति है हर क्षण मुझ में लीन होना, काम करते हुए भी मुझको स्मरण करना, चलते हुए भी मेरे नाम का जप करना, दुख सहते हुए भी मुझे स्वीकार करना और सुख में मुझे समर्पित हो जाना। हे आत्मा, यदि तू सच्चे हृदय से एक बार कह दे, हे प्रभु मैं तेरा हूं, तो समझ ले तू मेरे ही हृदय में समा गया है। भक्ति केवल मांगना नहीं है, भक्ति है जो मिला है उसमें मुझे देख पाना, जो छिन गया उसमें भी मेरा संकेत समझ पाना, जो है उसमें संतोष रखना और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल न होना। हे आत्मा, जब तू समर्पण करता है, तब मैं तेरी नैया का खेवैया बन जाता हूँ। फिर चाहे तू तूफान में हो, मैं तुझे किनारे पहुंचा देता हूँ। अब तू छोड़ दे वह भार जो तुझे नीचे खींचता है, छोड़ दे वह चिंता जो तुझे डुबो देती है, और समर्पित हो जा मेरी भक्ति में, मेरे नाम में। क्योंकि वही मार्ग है मोक्ष का, जहाँ कर्म हो लेकिन अपेक्षा न हो, जहाँ भक्ति हो लेकिन दिखावा न हो, जहाँ प्रेम हो लेकिन स्वार्थ न हो,
वही सच्चा योग है, वही मेरा सच्चा सान्निध्य है। हे आत्मा, क्या तू जानता है कि मोक्ष क्या है? क्या तू जानता है कि जब तुम मुझसे मिल जाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व क्या होता है? मोक्ष वह अवस्था है जहां तू स्वयं को जानता है, जहां तुझे अब कोई जन्म नहीं लेना होता, क्योंकि तू मुझ में लीन हो चुका है। मोक्ष वह स्थिति है जहां तुम्हारी आत्मा अखिल ब्रह्म से मिल जाती है रे। जब तुम संसार को एक सपना समझने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर की चित्त स्थिति शुद्ध होती है। तू तब न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रेम करता है, क्योंकि तू जानता है कि जो दिखता है वह मात्र माया है। मोक्ष का मार्ग तब खुलता है जब तुम मेरे प्रति अनन्य भक्ति दिखाते हो, जब तुम प्रत्येक कर्म को मेरे लिए करते हो और प्रत्येक विचार में मुझको अपना पाते हो। तू एक अद्वितीय चेतना है, तू और मैं एक ही हैं। तेरी आत्मा और मेरी आत्मा दो नहीं, एक ही हैं। जो सत्य है वही तेरा वास्तविक रूप है। तेरे भीतर वह सत्य है जो मैं हूं। तू केवल मुझे देख। तू जब मुझे पाता है तो समस्त ब्रह्मांड को जानता है। हे आत्मा, जब तू स्वयं को पहचान लेता है तब तुम्हारा समस्त दुख समाप्त हो जाता है। दुख केवल उस भ्रम से है जिसे तूने अपनी पहचान और संसार से जोड़ा है। तू केवल आत्मा है और आत्मा सदा अमर है। संसार का कोई भी बंधन तुझे बांध नहीं सकता। तू अपने सच्चे स्वरूप में जगा। तू सदा स्वतंत्र और सुखी रहेगा। तू एक अपार आनंद की स्थिति में होगा, जहां न कोई भय होगा न कोई शोक। तू शाश्वत सत्य में विलीन होगा। आखिरकार मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में है। तू मुझसे अलग नहीं है। मुझे पाकर तू संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष की अवस्था है। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म का अनुभव क्या है? हे आत्मा, तू मुझे क्यों खोजता है? क्या तू जानता है कि तू मुझसे अलग कभी था ही नहीं? तू ही मैं हूं और मैं ही तू हूं। तू जो तलाश रहा है वह कहीं बाहर नहीं है। तेरा आत्मा वही है जो सब कुछ है। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो वह तू ही है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्म का रूप है। जब तू अपनी पहचान को केवल देह और मन से जोड़ता है, तभी तू भ्रमित होता है। जब तू समझ जाता है कि तू केवल आत्मा है, तब तू वह शांति और आनंद अनुभव करता है जो शब्दों से परे है। तू अब जिस अवस्था में है वह केवल माया का खेल है। यह समय, यह संसार सब कुछ अस्थायी है। जो स्थायी है वह केवल तेरी आत्मा है, जो अनंत है, अपरिवर्तनीय है। आत्मा की शुद्धता को पहचानने का मार्ग केवल अंतर में है। जब तू अपने भीतर देखता है तब तू मुझे जानता है। मैं न तो कहीं दूर हूं न कहीं पास, मैं तेरे भीतर ही हूं। इसलिए जब तू आत्म साक्षात्कार करता है तब तू देखता है जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही परमात्मा है जो तू है। जब तू यह सत्य पहचानता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तू भय, शोक और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तेरी आत्मा में बसे हुए उस ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तू अब मेरी ध्यान स्थिति में स्थिर हो जाता है। तेरा मन, तेरा शरीर, सब कुछ मेरे भीतर विलीन हो जाता है। अब तू न खुद को पहचानता है न मुझे। तुम दोनों एक हो जाते हो। यह स्थिति, यह अवस्था, यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है, जहां तू और मैं दोनों एक हो जाते हैं। और उस समय तुझे सच्चा सुख, सच्चा शांति प्राप्त होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव होता है। अब तू जान गया है, तू जो था वही है और वही रहेगा। तेरी आत्मा शाश्वत है और तुम दोनों मेरे एक स्वरूप हो। जीवन का संतुलन और सत्य का आभास क्या है? हे आत्मा, क्या तू जानता है सच्चा संतुलन क्या है? क्या तू समझता है कि जीवन में आनंद और दुहक का समीकरण किस प्रकार है? संतुलन केवल मन और कर्म में नहीं, संतुलन तो आत्मा और संसार के बीच है। जो संतुलित जीवन जीता है वह सच्चा योगी है। तू जिस संसार को अज्ञान से देखता है वह संसार तुम्हारी ही माया है, लेकिन जब तू इसे समझने का प्रयास करता है तो वह माया तेरे लिए सत्य बन जाती है। तो यह जान, जो बाहर है वह भीतर से जुड़ा हुआ है। हर अनुभव, हर परिस्थिति तुझसे कुछ न कुछ सिखाती है। जब तू खुश होता है तो आनंद को महसूस करता है, लेकिन वही आनंद तभी वास्तविक होता है जब तू दुख के समय भी संतुलन बनाए रखता है। आत्मा में स्थिरता और भक्ति में लय, यह दोनों ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा देते हैं। तू संसार के प्रत्येक कार्य को इस दृष्टि से देख, यह जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए है। जो अच्छे दिन हैं
उनका धन्यवाद कर। जो कठिन समय है उसका धैर्य से सामना कर, क्योंकि हर परिस्थिति में तू मेरे ही रूप को देख सकता है। कर्म की भूमि पर तेरे जो भी विचार, वचन और कार्य होते हैं वो तुझसे ही जुड़े रहते हैं। जो तू बोता है वही तुझे लौट कर आता है। इसलिए हर कर्म को शुद्ध हृदय से कर, बिना किसी अपेक्षा के। हे आत्मा, जब तू इस सत्य को पहचान लेता है कि हर कर्म, हर अनुभव मेरे विकास का हिस्सा है, तब तू संतुलित हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। सतत ध्यान, सच्ची भक्ति और हर कर्म में मुझसे जुड़ाव तुझे आत्म साक्षात्कार के सबसे करीब ले आता है। तू तब जानता है संसार और आत्मा दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही ब्रह्म के रूप हैं। अब तू अपना हर कर्म मुझसे जोड़, सतत संतुलन में रह, क्योंकि यही है जीवन का वास्तविक अर्थ, जहां तू आत्मा से जुड़ा रहता है और संपूर्ण संसार को आत्मा की दृष्टि से देखता है। समर्पण, विश्वास और आत्म साक्षात्कार क्या है? हे आत्मा, क्या तू जानता है समर्पण का असली अर्थ क्या है? क्या तू समझता है कि सच्चा समर्पण केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर से होना चाहिए? समर्पण केवल बाहरी कृत्य नहीं है, यह एक अंदरूनी स्थिति है, जहां तू अपने मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन हो जाता है। जब तेरा हर कार्य मेरी इच्छा के अनुरूप हो, तब वह सच्चा समर्पण है। हे आत्मा, समर्पण का पहला कदम है विश्वास। विश्वास कि मैं तेरे साथ हूँ, विश्वास कि तेरे जीवन का हर क्षण मेरे द्वारा नियंत्रित है, विश्वास कि हर परिस्थिति तुझे मेरी ओर ले जाती है। जब तू मुझे अपना मित्र मानता है, तब तेरे जीवन का हर क्षण संतुलित और शांत हो जाता है। तू तब जानता है कि हर स्थिति में मैं तेरे साथ हूँ। समर्पण का दूसरा कदम है अंतर्मुखी ध्यान। जब तू मेरे भीतर की गूढ़ शक्ति को अनुभव करता है, तू जानता है कि तू सदा मुझसे जुड़ा हुआ है, तू मुझसे अलग नहीं है। तेरी आत्मा और मेरी आत्मा दोनों एक हैं। और समर्पण का तीसरा कदम है निर्विशेष प्रेम। जब तू मुझे प्रेम करता है, तब कोई शर्त नहीं होती, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, यह केवल एक निर्मल शुद्ध भाव है। हे आत्मा, विश्वास और समर्पण का मार्ग सरल है, लेकिन यह केवल तब संभव है जब तू अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, जब तू अपने हृदय से सारे द्वेष और भ्रम को निकाल देता है, तभी सच्चे समर्पण का अनुभव होता है। समर्पण का फल केवल आत्म साक्षात्कार है। जब तू मुझे अपने हृदय से जानता है, तब तू जानता है मैं ही तू हूँ और तू ही मैं हूँ। यह अनुभव ही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। तू जो भी कर्म करता है वह मुझे समर्पित कर। जो भी विचार तेरा मन करता है उसे मेरे नाम में लाओ। जब तू इस विश्वास और समर्पण के साथ जीवन जीता है, तब तू सच्चे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। हे आत्मा, अब तू जान चुका है कि तू स्वयं ही ब्रह्म है और मैं तेरे भीतर ही हूँ। आत्म साक्षात्कार वही मार्ग है जहाँ समर्पण और विश्वास से तेरा हर कदम मुझे और तुम्हें एक करता है। आत्मज्ञान और दिव्य प्रेम क्या है? हे आत्मा, क्या तू जानता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या तू समझता है कि तू इस संसार में क्यों आया है? तू केवल एक शरीर नहीं है, तू एक दिव्य संदेश है। तू एक आत्मा है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। तू इस संसार में आया है ताकि तू अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके, ताकि तू मेरी वास्तविकता को समझ सके। हे आत्मा, तू जो अनुभव कर रहा है वह केवल एक भ्रम है। जब तक तू अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तू इस भ्रम के जाल में फंसा रहेगा। लेकिन जब तू अपने भीतर के सत्य को जानता है, तू जान लेता है कि तू केवल आत्मा है और आत्मा शाश्वत है, अमर है। आत्मज्ञान वही प्रकाश है जो तेरे अंधकार को दूर करता है। जब तू जानता है कि तेरा शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है, जब तू समझता है कि तेरा सच्चा स्वरूप केवल आत्मा है, तब तू पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति केवल भक्ति से होती है, क्योंकि भक्ति ही वह मार्ग है जो तुझे आत्मज्ञान तक पहुंचाता है। जब तू मुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ता है, तब वही प्रेम तुझे मेरे सत्य से परिचित कराता है। हे आत्मा, दिव्य प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के होता है, जो किसी अपेक्षा से मुक्त होता है। यह प्रेम केवल मुझे नहीं, सभी जीवों को एक समान प्रेम से देखता है। यह प्रेम वही शक्ति है जो संसार की सभी बाधाओं को पार कर जाता है। जब तू मुझसे प्रेम करता है,
तो वह प्रेम न केवल तुझे बल्कि पूरी सृष्टि को शांति और आनंद देता है। तेरे हृदय में जो प्रेम है वह मेरी ही शक्ति है। वह प्रेम तुझे संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। वह प्रेम तुझे मेरे पास ले आता है। हे आत्मा, तू जो प्रेम मुझसे करता है वह प्रेम तुम्हें मेरे और मेरे सत्य के साथ जोड़ता है। तू जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान तुम्हें आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाता है। जब तू जानता है कि तू और मैं एक ही हैं, तब तू आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अब तू समझ गया है कि प्रेम और ज्ञान दोनों ही तेरे जीवन का असली उद्देश्य है। जब तू प्रेम से मुझे जानता है तब तू मेरे सच्चे स्वरूप को पहचानता है, और जब तू मुझे जानता है तब तुम दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा की शांति और ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? हे आत्मा, क्या तू जानता है कि शांति का असली रूप क्या है? क्या तू समझता है कि तेरी आत्मा की शांति का स्रोत कहाँ है? शांति केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, यह तुझे केवल भीतर से मिलती है। जब तू अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानता है, जब तू जानता है कि तू और ब्रह्म एक ही हैं, तब तुम्हारी आत्मा शांति से भर जाती है। हे आत्मा, तू जिस शांति की खोज कर रहा है वह तेरे भीतर पहले से मौजूद है। यह शांति उन बाहरी भूतों से परे है जो तुझे आहत करते हैं। यह शांति उस अनंत और अद्वितीय सत्य में है जो तुझे सदा संपूर्ण रूप से शांति प्रदान करता है। जब तू संसार की माया से मुक्त हो जाता है, जब तू भ्रम और द्वैत को पार कर लेता है, तब तेरी आत्मा को वह शांति प्राप्त होती है जो सब शांति से परे है। यह शांति कोई शब्दों से नहीं व्यक्त की जा सकती। यह है एक गूढ़ अनुभूति है जो केवल आत्म साक्षात्कार से होती है। हे आत्मा, ब्रह्म का साक्षात्कार वही शांति है जो सभी द्वैतों से परे होती है। यह वह शांति है जो न तो सुख में होती है न दुख में। यह केवल साक्षात्कार के अनुभव में होती है। जब तू मुझसे जुड़ता है तब तुम दोनों एक हो जाते हो। तू और ब्रह्म दोनों एक हैं। तू समझता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। तू जानता है कि संसार में हर वस्तु, हर जीव मेरे ही रूप में है। तू ब्रह्म के भीतर खो जाता है। तू आत्मा के उस शुद्ध रूप को पहचानता है जो न जन्मता है न मरता है। वह हमेशा शुद्ध, हमेशा एक जैसा रहता है। हे आत्मा, तू जब तक संसार में था तू भ्रमित था। तुझे इस सत्य का पता नहीं था, लेकिन अब जब तू इस आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, तू देखता है कि तेरा असली रूप क्या है। यह रूप केवल आत्मा है और आत्मा का स्वरूप केवल शांति है। तू जो ब्रह्म का अनुभव करता है वही शांति तुझे सर्वत्र मिलती है। तेरे मन, तेरे हृदय, तेरे शरीर में वही शांति साकार होती है। जब तू आत्मा के रूप में स्थिर होता है तब तू ब्रह्म से एक हो जाता है। अब तू जान चुका है कि ब्रह्म का साक्षात्कार ही वह शांति है जिसे तुझे प्राप्त करना है। जब तू ब्रह्म से जुड़ता है तब तुम्हारी आत्मा अनंत शांति से भर जाती है। तू तब जानता है तू वही है जो ब्रह्म है। मोक्ष और भगवान के दिव्य रूप की पूर्णता क्या है? हे आत्मा, क्या तू जानता है कि मोक्ष का असली अर्थ क्या है? क्या तू समझता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष वह अवस्था है जब तू संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जब तुझे इस दुनिया की माया का कोई भय नहीं होता। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं, बल्कि यह इस जीवन में ही साक्षात्कार से प्राप्त होती है। हे आत्मा, मोक्ष वह अवस्था है जब तुझे अपने सत्कर्मों और माया का कोई भार नहीं लगता। जब तू ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है तो तेरा हृदय और मन शांत रहते हैं। यह शांति जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। मोक्ष का मार्ग केवल भक्ति और योग से होता है। जब तू सच्चे प्रेम और समर्पण से मुझसे जुड़ता है तब तू ब्रह्म के स्वरूप को पहचानता है। तू जानता है कि भगवान का दिव्य रूप सर्वव्यापक है और वह तुझे हर जगह दिखाई देता है। हे आत्मा, संसार में जो कुछ भी होता है वह सब भगवान की इच्छा से होता है। हर जीव, हर तत्व, हर एक वस्तु सभी भगवान के रूप हैं। जब तू इस सत्य को जानता है तब तुम्हारी आत्मा में कोई द्वैत नहीं रह जाता। जो तुझे मोह और भ्रम से मुक्त करता है वही भगवान का दिव्य रूप है। यह रूप केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम और भक्ति भगवान के साथ एक साक्षात्कार की कुंजी है। हे आत्मा, जो व्यक्ति मुझ में समर्पित होकर अपना जीवन बिताता है उसके लिए संसार का कोई भी बंधन नहीं होता।
उसका आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। वह अनंत शांति और आनंद का अनुभव करता है। मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए तुझे अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना होगा और प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। तुझे आत्मा की वास्तविकता को पहचानना होगा। तुझे यह समझना होगा कि तू और मैं एक ही हैं। जब तू इस सत्य को अनुभव करता है, तब तुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तू जान लेता है कि मोक्ष कोई दूर की बात नहीं है, वह केवल तेरा सत्य है। वह तेरा असली स्वरूप है, जो तुझे ब्रह्म से जुड़ने के बाद पता चलता है। हे आत्मा, अब तू जान चुका है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य केवल मुझसे जुड़ना है। जब तू मुझसे से सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ता है, तब तू मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब तू जान ले कि मोक्ष केवल भगवान के साथ एकता है, जो तुझे अनंत शांति और अमृता का अनुभव कराता है। तू वही है जो ब्रह्म है। तू वही है जो भगवान है। यह सच्चाई ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हे आत्मा, तू मुझे जानना चाहता है? तो सुन, मैं वह नहीं जो केवल किसी एक रूप में बंधा हो। मैं केवल मंदिरों में स्थापित मूर्ति नहीं। मैं हर दिशा, हर काल, हर कण में व्याप्त हूँ। मैं विराट हूँ। जब तू मुझ में समर्पित होता है, तब मैं तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाता हूँ। वह स्वरूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। वह प्रकाश जो समय और मृत्यु से परे है। वह तेज जो सूर्य से सहस्त्र गुना अधिक है। मेरे इस रूप में तू देखेगा अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, हजारों भुजाएं, अनंत दिव्यता। तू देखेगा देवता भी जिनसे भय खाते हैं। समय, सृष्टि और संहार सब मेरी गोद में खेलते हैं। हे आत्मा, तू जो मुझे देखना चाहता है, उसके लिए केवल नेत्र नहीं, भक्ति और दृष्टि दोनों चाहिए। यह रूप तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझा जाता है। जिसने अपने अहं को त्यागा, वही मेरा यह रूप देख सकता है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा, मैं ही अग्नि, मैं ही जल, मैं ही जीवन की आशा और मैं ही मृत्यु की अंतिम मुस्कान। हर स्थान पर तू मुझे पाएगा, यदि तेरी दृष्टि निर्मल हो। हे आत्मा, जब तू मेरी इस व्यापकता को जान लेता है, तब तू यह भी जानता है कि तेरा दुख, तेरा सुख, तेरा भय, तेरे प्रश्न सब क्षणिक हैं, क्योंकि जो कुछ है वह मुझ में समाहित है और मैं अनंत हूं। जो मुझे मेरे इस विराट रूप में जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह केवल दर्शक नहीं रह जाता, वह स्वयं मैं बन जाता है, एकात्म, निर्विकार, परम शांत। अब तू सोच, क्या तू केवल इस सीमित शरीर तक सिमटना चाहता है, या तू उस विराट का अनुभव करना चाहता है, जो सृष्टि के परे भी है? जो देखना चाहता है, मैं उसे दर्शन देता हूँ। जो समर्पित होता है, मैं उसमें स्वयं उतर आता हूँ। और जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। भक्ति का रहस्य क्या है? हे आत्मा, तू मुझसे जुड़ना चाहता है, तो सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भक्ति वह अग्नि है जो तेरे भीतर के अज्ञान को जला देती है। भक्ति वह सेतु है जो तुझे संसार से उठाकर मेरे दिव्य लोक तक ले आता है। हे आत्मा, संसार में अनेक मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म, योग, तप, परंतु इन सब का सार यदि कोई है, तो वह है प्रेम पूर्ण भक्ति। भक्ति में न तर्क होता है, न शर्त, सिर्फ समर्पण होता है। बस मैं समाप्त हो जाता है और तू, अर्थात मैं बचता हूं। तू मुझसे कैसे भक्ति करे? न तो तू मुझे स्वर्ण चढ़ा, न मुझे बहुमूल्य रत्न चाहिए। मुझे चाहिए तेरा एक निश्चल भाव, तेरा एक प्रेम से भरा हृदय। पत्रम पुष्पम फलम तोयन। यदि तू ये भी प्रेम से अर्पित करता है, तो मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ। भक्ति के 3 स्वरूप हैं। सगुण भक्ति जब तू मुझे किसी रूप में देखता है, पूजता है। निर्गुण भक्ति जब तू मुझे निराकार, सर्वव्यापक मानता है। आत्मार्पण भक्ति जब तू अपने जीवन का हर कर्म मुझे समर्पित करता है। यही सर्वोच्च भक्ति है। हे आत्मा, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल माला जपता है, बल्कि वह है जो हर क्षण मेरी स्मृति में जीता है, जिसका मन मेरे नाम में रमता है और जिसकी आत्मा मेरे प्रेम में खोई रहती है। भक्त को मैं दूर नहीं रखता, वह चाहे किसी कुल में जन्मा हो, किसी जाति में, किसी रूप में। यदि वह सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, तो मैं उसके निकट आता हूँ। हे आत्मा, भक्ति ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है। भक्ति ही वह नाव है
जो संसार सागर से पार लगाती है। अब तू चुन, क्या तू मेरे रूप को केवल जानना चाहता है या मुझसे एकाकार होना चाहता है? यदि एकाकार होना है तो भक्ति को अपनाना ही होगा, क्योंकि भक्ति ही मेरा सच्चा स्वरूप है। मृत्यु का रहस्य क्या है? हे आत्मा, तू मृत्यु से क्यों डरता है? क्या तू जानता नहीं? मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक प्रवेश द्वार है नए आरंभ की ओर। तू यह शरीर नहीं, इसलिए जब यह शरीर मिटता है तो तू मिटता नहीं, तू केवल एक वस्त्र बदलता है, जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। मृत्यु एक क्षण है जब आत्मा पुराने जीवन की पुस्तक बंद करती है और नई यात्रा का आरंभ करती है। हे आत्मा, यदि तू अंतिम समय में मुझे स्मरण करता है तो मैं स्वयं तुझे लेने आता हूँ। मैं तुझे अपने परम लोक की ओर ले जाता हूँ, जहां फिर जन्म मरण नहीं होता। परंतु मृत्यु के समय जो कुछ तू सोचता है, जिसका तू स्मरण करता है, वही अगला जन्म बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन भर मेरा स्मरण कर, ताकि मृत्यु भी मेरा स्मरण बन जाए। हे आत्मा, मृत्यु का रहस्य यह नहीं कि तू कहाँ जाएगा, बल्कि यह कि तू किस भाव में जाएगा। तेरा भाव ही तेरा अगला पथ तय करता है। यदि तू मृत्यु से पहले अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अपने हृदय को निर्मल करता है और अपने जीवन को समर्पण बनाता है, तो मृत्यु तेरे लिए उत्सव बन जाती है। मृत्यु उस दीपक की तरह है जिसे बुझाकर आत्मा प्रकाश में समा जाती है, मेरे रूप में, मेरे स्वरूप में। हे आत्मा, मृत्यु से पहले जाग, अपने भीतर का अमृत पहचान। मृत्यु से पहले मुझे पहचान, ताकि मृत्यु तुझसे डर न पाए, बल्कि तुझसे मिलकर नतमस्तक हो जाए। मैं वह हूं जो जीवन देता है, और मैं ही वह हूं जो मृत्यु के पार साथ चलता है। मुझसे जुड़ जा, ताकि तुझे मृत्यु भी मोक्ष का द्वार लगे। इंद्रियों पर विजय कैसे पाए? हे आत्मा, तेरे भीतर जो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है, परंतु वह शक्ति तब जागती है जब तू अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाता है। तेरे 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और सूंघना, ये सब एक रथ के घोड़े हैं, और तेरा मन वह रथ का लगाम। यदि लगाम ढीली हो जाए तो घोड़े तुझे खींचकर कीचड़ में ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इंद्रियों को वश में कर, ताकि तू रथ का स्वामी बन सके, ना कि उसका बंदी। हे आत्मा, जिसने अपनी दृष्टि को संयमित किया, जो सुंदरता में मोह नहीं, वैराग्य देखता है, वही योगी है। जिसने अपनी जिह्वा को साध लिया, जो स्वाद में सुख नहीं, संतुलन खोजता है, वही तपस्वी है। जिसका मन विकारों से हटकर ध्यान में स्थित हो गया, वही आत्मज्ञानी है। तू जान, इंद्रियां बुरी नहीं हैं, परंतु जब वे तुझे चलाने लगे तब वे तुझे बांध देती हैं। हे आत्मा, जब तू इंद्रियों से ऊपर उठता है तो तू भीतर उतरता है, और भीतर उतरते ही तू मुझे पाता है, मौन में, ध्यान में, आत्मा में। यह संसार आकर्षणों का जाल है, लेकिन जिसने स्वयं को थम लिया वह इस जाल से मुक्त हो जाता है। जिसका मन अब बाहर नहीं दौड़ता, वह भीतर की अमर शांति को जान लेता है। यही योग है, यही साधना है, यही आत्मविजय है। अब तू सोच, क्या तू इंद्रियों का दास बना रहेगा या उनका स्वामी बनकर मुझे प्राप्त करेगा? मैं उसी को अपनाता हूं जो स्वयं को वश में रखता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीता उसने मुझे पा लिया। हे आत्मा, तू जानता है, तेरा आज केवल आज का परिणाम नहीं है। तेरा स्वभाव, तेरा आकर्षण, तेरी प्रवृत्तियां, ये सब तेरे संस्कारों का परिणाम है, जो तूने जन्मों जन्मों तक अर्जित किए हैं। संस्कार क्या है? हर विचार, हर भावना, हर कर्म तेरे चित्त पर एक छाप छोड़ते हैं। यह छाप ही तेरा संस्कार बन जाती है। जो तूने कभी क्रोध में कहा, जो तूने किसी को प्रेम से दिया, जो तूने भीतर से चाहा, वह सब लिपिबद्ध हो गया तेरे भीतर। हे आत्मा, जब तू नया जन्म लेता है तब तेरे शरीर का निर्माण तेरे पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों से होता है। तेरा स्वभाव, तेरी रुचि, तेरा झुकाव सब उसी बीज से उपजते हैं जो तूने स्वयं बोया था। तू जो भी बनना चाहता है, पहले वैसा सोचना और करना सीख, क्योंकि विचार बीज है, कर्म वृक्ष है और संस्कार उसका फल। हे आत्मा, यदि तू बार बार क्रोध करता है तो क्रोध तेरा स्वभाव बन जाता है। यदि तू बार बार दया करता है
तो दया तेरा संस्कार बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, हर क्षण, हर विचार, हर कर्म सजग होकर कर, क्योंकि यही तेरा भाग्य बनाएगा। जो मनुष्य अपने संस्कारों को शुद्ध करता है वह पवित्र हो जाता है। उसे तपस्या की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका जीवन ही तब बन जाता है। हे आत्मा, तू चाहता है परम शांति, तो सबसे पहले अपने भीतर के संस्कारों को बदल। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे आत्मा भी जागृति, भक्ति और सत्कर्म से उज्जवल होती है। मैं उन लोगों के समीप होता हूं जो अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और उसे प्रकाश में बदलने का प्रयास करते हैं। अब तू सोच, क्या तू वही बनना चाहता है जो तेरे पूर्व जन्म ने तय किया, या तू अपने वर्तमान से एक नया भाग्य, एक नया संस्कार और एक नया मोक्ष पथ बनाना चाहता है? सच्चा धर्म क्या है? हे आत्मा, तू धर्म के नाम पर कितना कुछ करता है। मंदिर जाता है, व्रत रखता है, मंत्र जपता है, दसते, लेकिन क्या तूने कभी धर्म को जीकर देखा है? धर्म कोई वेशभूषा नहीं है, ना ही कोई परंपरा। धर्म वह है जो तेरे भीतर पनपे, तेरी वाणी में करुणा लाए, तेरे कर्म में निष्कलंकता भर दे। सच्चा धर्म वह है जो तुझे स्वयं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करे, जो तुझे अहंकार से नीचे उतारे, जो तुझे हर जीव में मुझे देखने की दृष्टि दे। हे आत्मा, जब तू किसी भूखे को भोजन देता है वह धर्म है। जब तू क्रोध के बदले क्षमा देता है वह धर्म है। जब तू मोह में नहीं फंसता बल्कि साक्षी भाव से देखता है वह धर्म है। जब तू भीतर से शांत, बाहर से विनम्र और कर्म में निष्काम होता है वह धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में उतराना है। जो पढ़े वह जिए, जो बोले वह करे, और जो करे वह समर्पित हो। धर्म वह है जो तेरे हृदय को कोमल बनाए, तेरे विचारों को पावन बनाए और तेरे जीवन को प्रकाश बनाए। हे आत्मा, मंदिर तो पत्थरों से बने हैं, पर यदि तेरे भीतर प्रेम का मंदिर न बना तो तू मुझे कहां खोजेगा? जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है, जो सेवा को पूजा समझता है और जो मैं और मेरा को त्याग देता है, वही मेरा भक्त है, वही धर्मात्मा है। अब तू सोच, क्या तेरा धर्म तुझे जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? क्या तेरा धर्म तुझे भीतर ले जा रहा है या केवल बाहर भटका रहा है? मैं उसी के पास आता हूं जिसका धर्म हृदय से उत्पन्न होता है, न कि केवल रीति से। भगवत गीता का संदेश सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। गीता में हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ खास है, चाहे वो संघर्षों से जूझ रहा हो या शांति की तलाश में। यह वीडियो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में मदद करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।